अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखो और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक भी कर देना। आओ अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर। अरुण चुप बैठा रहा। हर रात सपने में आता है, कहता है माँ मुझे जाने दो, पर मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। वो वहां है सविता जी, वो आपका इंतजार कर रहा है। आखिरी बार उस शाम सविता उस घर में आई। वो पूरे रास्ते चुप रही, घर के दरवाजे पर रुकी, एक पल के लिए जैसे हिम्मत जुटाई, फिर अंदर आ गई। मीरा और रोहन बाहर बैठे रहे। अरुण सविता के साथ गलियारे तक गया, फिर उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। सविता उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। राज, उसने बुलाया। आवाज टूट गई। दरवाजे की दरारों से वो हल्की रोशनी आने लगी। राज बेटा। माँ आ गई। देर हो गई, बहुत देर हो गई, पर माँ आ गई। घर में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर हवा रुक गई, सारी आवाजें थम गई। मुझे माफ कर दे बेटा, माँ उस दिन आ नहीं पाई। माँ को माफ कर दे। दरवाजे की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एक आवाज आई, बच्चे की आवाज, पर इस बार साफ, इस बार पास से, इस बार बिना किसी भारीपन के। माँ, आ गई तुम। सविता जमीन पर बैठ गई, घुटनों के बल। वो जोर जोर से रो रही थी। जा बेटा, जा, माँ ठीक है, तू जा। कमरे की रोशनी और तेज हुई। फिर एक पल के लिए पूरा घर उस रोशनी से भर गया, दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ। और फिर सब बुझ गया। अंधेरा, शांति। सविता वहां बैठी रही, काफी देर तक, चुपचाप। फिर उसने दरवाजे को हाथ से छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा खाली था, पर अजीब बात यह थी कि उस कमरे में एक खुशबू थी। वो खुशबू जो बच्चों के बालों में होती है, वो मिठास जो माएं कभी भूल नहीं पाती। सविता ने एक गहरी सांस ली, जैसे उस खुशबू को अंदर भर लेना चाहती हो। और पहली बार 6 सालों में उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। रोहन उस रात गहरी नींद में सोया। कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। गलियारा शांत था। बंद कमरे का दरवाजा अब खुला था, हमेशा के लिए। अगले कई हफ्तों में अरुण और मीरा ने महसूस किया कि घर बदल गया था। वो भारीपन, वो अजीब बेचैनी, वो एहसास कि कोई देख रहा है, सब खत्म हो गया था। घर अब सिर्फ एक घर था, पुराना, थोड़ा जर्जर, पर गर्म। एक दिन रोहन उस खुले कमरे में खेलने गया। मीरा ने रोकना चाहा, पर अरुण ने हाथ पकड़ लिया। जाने दो। रोहन कुछ देर उस कमरे में रहा, फिर बाहर आया। राज चला गया, उसने कहा। पर उसने कहा था कि थैंक यू। मीरा की आंखें भर आईं। अरुण ने रोहन को गले लगा लिया। और उस घर में, उस शाम, एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब कोई लंबी, अधूरी बात आखिरकार पूरी हो जाती है। बंद दरवाजा अब हमेशा खुला रहता था। हवा उस कमरे से गुजरती, पर्दा हिलता, और कभी-कभी, बस कभी-कभी, उस कमरे से एक बच्चे की हंसी जैसी आवाज आती। पर अब वो आवाज डरावनी नहीं थी, वो आजाद थी।